तो पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे आप सोल्व करेंगे, मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूं, समझिएगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 स्टार 5 फिर परसेंटेज का सिंबल है उसके बाद 3 लिखा है, बराबर क्या है दोस्तों 8000 है। यानी 4 स्टार 5 परसेंटेज 3 बराबर 8000 तथा 2 स्टार 3 परसेंटेज 2 बराबर 36 हो तो 4 स्टार 3 परसेंटेज 3 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप देखेंगे दोस्तों ये इतना बराबर 8000 कैसे लिखा है और ये इतना बराबर दोस्तों 36 कैसे लिखा है। जैसे ये दोस्तों 8000 लिखा है, जैसे ये 36 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं इसका आसान तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। देखिए हम क्या करेंगे, 4 5 और 3 को हम क्या करें कि दोस्तों ये 8000 आ जाए। क्या करना है दोस्तों, क्या है 4 है 5 है और 3 है। ठीक है, बस इन्हीं संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ भी करके 8000 लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर जो हम बोले आपको सभी संख्याओं को आपस में आप गुणा कर दिए, 4 5 20 60 ही होगा, 8000 नहीं होगा। देखिए ये कैसे आएगा दोस्तों 8000, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 गुने 5 कर देंगे। ठीक है, 4 गुने 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। और ये जो दोस्तों 3 है ना, इसको क्या कर लेंगे 20 का पावर में चढ़ा लेंगे, यानी ऊपर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 20 का क्यूब हो जाएगा। और 20 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 20 गुने 20 गुने 20, 20 का क्यूब का मतलब ये। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा दोस्तों 8। और जीरो कितना है, 1 2 3, कितना जीरो है 3 जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8000 हो जाएगा। 20 का क्यूब क्या होता है 8000। और देखिए दोस्तों यहां पे क्या दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखेंगे क्या दूसरा भी ऐसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा दोस्तों देखेंगे, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है 2 स्टार 3 परसेंटेज 2, ये वाला है ना। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों 2 गुने 3 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे ऊपर चेक कर लेंगे। तो 2 गुने 3 क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 6 और यहां पे लास्ट में जो परसेंटेज के बाद क्या है दोस्तों 2 है, तो इसका क्या कर लेंगे 6 के पावर के रूप में लिख देंगे। तो 6 का पावर 2 है, यानी कि 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुने 6 क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा ये 36। और देखिए यहां पे बराबर में 36 दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका प्रश्न पूछ रहे हैं हम उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे दोस्तों 4 गुने 3 कर लेंगे और ये जो 3 है इसको हम पावर के रूप में रख लेंगे। तो 4 गुने 3 क्या होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। और 12 का पावर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1728 होता है, ये याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको आप सॉल्व भी करेंगे। 12 गुने 12 गुने 12, जितना बार पावर रहता है उतना बार गुने में लिख लिया जाता है। ठीक है, तो 12 गुने 12 करेंगे 144, 144 गुने 12 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1728 होगा। क्या होगा 1728। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों 1728 होगा। और 1728 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज और यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, यहां दोस्तों सिंबल कुछ भी रहे, ठीक है, आपको सिंबल से ये नहीं डरना है कि यहां पे सिंबल क्या है, जो सिंबल दे रहा है हम वही करेंगे। ये नहीं स्टार दिया है तो हम गुणा ही करेंगे और परसेंटेज दिया है तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, नहीं। इस सिंबल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अपने दिमाग से लाना है कि यहां पे हम क्या कौन सा अपने दिमाग से सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कैसे गुणा करें या कैसे भी भाग करके हम 8000 लाए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है और कुछ भी सिंबल दिया है दोस्तों तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप अपना दिमाग लगा के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन रहेगा। उसका आंसर सभी दोस्तों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको लास्ट तक सारे प्रश्नों को देखना है, लास्ट तक देखेंगे तो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बीच में छोड़ के न जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है यदि फादर FATHER को FBTIES से लिखा गया हो तो सिस्टर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, ये चीज कह रहे हैं। तो क्वेश्चन को सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए, ये फादर को क्या लिखा है दोस्तों, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है और पूछ रहे हैं तो सिस्टर को इसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा, ये चीज पूछ रहा है।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप ध्यान से देखेंगे ये कर क्या रहे। देखिए ये एफ को क्या लिखा है दोस्तों, एफ ही लिखा है, ए को क्या लिख दिया है, बी लिखा है, यानी एफ को एफ लिखा है, कितना आगे बढ़ा है 0, ए को बी लिखा है, कितना आगे बढ़ा है +1, ठीक है। फिर देखिएगा टी को टी ही रखा है, यानी क्या किया है दोस्तों, 0 की वृद्धि हुई है। फिर एच को क्या लिखा है दोस्तों, आई, यानी कि +1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये प्रश्न कैसे आगे चल रहा है। ई को क्या लिखा है दोस्तों, ई ही रखा है, यानी कि 0 बढ़ा है। आर को क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, आर को एस लिखा है, यानी कि +1। ये कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, 0 +1 0 +1 0 +1, ये ऐसे बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से दोस्तों हम सिस्टर को भी कोडिंग करेंगे। तो सिस्टर को कोडिंग करेंगे तो पहले क्या हुआ था दोस्तों, इसमें 0 बढ़ा था ना, तो हम इसमें 0 बढ़ाएंगे तो इसको क्या होगा, ये एस ही रह जाएगा। आई में क्या होगा दोस्तों, हम इसमें +1 करेंगे तो ये क्या होगा जाएगा दोस्तों, ये जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहां पे और आसान तरीका समझा रहा हूं। आप जब प्रश्न पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये एस जे, तो आप ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे कि देखिए एस जे किस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, एस जे से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, 2 ऑप्शन स्टार्ट है या एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। तो देखेंगे दोस्तों एस जे से जो है एक ही ऑप्शन स्टार्ट है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे जो बता रहा हूं ये क्या है दोस्तों, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा टाइम बचेगा अगर जो आप ऐसे सोल्व करते हैं। अब मैं आपको पूरा भी सोल्व करके दिखा रहा हूं, यही वाला ऑप्शन आपका सही भी होगा, ठीक है। हम +1 कर लिए, फिर क्या होगा दोस्तों, यस को हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये एस ही होगा। फिर टी को दोस्तों हम एक आगे बढ़ जाएंगे तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। फिर दोस्तों हम ई को ई ही रहने देंगे, 0 की वृद्धि करेंगे तो फिर आर का क्या होगा दोस्तों, आर का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो देखिए एस जे एस यू ई एस किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो आपका अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है। लेकिन हम क्या किए दोस्तों, यहाँ 4 से 5 सेकंड क्या हुआ आपका ज्यादा लगा, तो यही 4 से 5 सेकंड दोस्तों बच जाता तो हम किसी अन्य क्वेश्चन पे दे देते तो आपका 1-2 नंबर क्या होगा दोस्तों, पेपर में प्लस होगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक भी आप अपने पेपर में जरूर अपनाइए, ठीक है। ये सब अपनाएंगे दोस्तों तो इससे क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। क्या करना है दोस्तों, अभी एक बार और समझाता हूं। प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। आपको पता है कि यस में 0 बढ़ेगा तो यस ही होगा, और उसके बाद आई में 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, जे होगा। अब आप देखते चलेंगे यस जे से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको पेपर में भी करना है, ठीक है। ये ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके जुड़ जाएंगे और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा। ऑन कर लेंगे तो डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और डेली दोस्तों मैं आपको 8 PM पे वीडियो भी प्रोवाइड करता हूं, यानी शाम 8 बजे डेली आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो मैं देता हूं और सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ना है और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी जरूर कोशिश करना है कि इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब नहीं सॉल्व होगा तब देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये चीज ये सारी चीजें जो है दोस्तों आप सारे प्रश्नों के साथ जरूर किया करिए। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहां है दोस्तों, यहां पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो दोस्तों देखेंगे कहां पे पूछा है मिसिंग नंबर, यहां पे है ना, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट एक अलग हिस्सा है, समझिएगा। ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ये एक अलग हिस्सा है। तो हम देखेंगे दोस्तों 4-3 को ये क्या किया है कि 0 आया है, 8-12 को ये क्या किया है दोस्तों 63 आया है और 9 और 6 को क्या किया है कि दोस्तों 26 आया है। जैसे दोस्तों यहाँ 26-0-63 आया है वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे भी सोल्व करके लाएंगे। तो देखिए अब करना क्या दोस्तों, पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 63 है। तो 63 से थोड़ा सा आपको क्लू मिल जाएगा दोस्तों। ये 8-12 का अंतर क्या होगा, 12 में से 8 को घटाएंगे क्या होगा दोस्तों,
चार होगा ना, 4 का आप क्यूब कर दीजिए घन, तो 4 का क्यूब का मतलब 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौको 16, 16 चौको 64, क्या होगा दोस्तों 4 का क्यूब 64, और 64 में से दोस्तों एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जितना अंतर आया दोस्तों उसका हम क्यूब करके उसमें से एक माइनस किए, तो क्या आ गया दोस्तों 63 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे दूसरा वाला, ये 9 और 6 है। ठीक है, 9 और 6 का अंतर क्या होगा दोस्तों 3, 3 का क्यूब क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 3 29 27, क्या होगा दोस्तों ये 27 होगा, और 27 में से हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, 27 में से एक माइनस करेंगे क्या होगा 26, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों इसे हम देखेंगे क्या ऐसे सोल्व हो रहा है कि नहीं। 4 और 3 का दोस्तों अंतर क्या होगा 1, 1 का दोस्तों क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और 1 में से एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और देखिए 0 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसका भी हम आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए 12 और 10 है, 12 और 10 का अंतर क्या होगा, अंतर मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, 12 में से 10 घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा 2 होगा, और 2 का आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8, क्या होगा दोस्तों क्यूब 8 होगा, और 8 में से एक माइनस करेंगे, 8 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे हो जाएगा 7। अब देखिए 7 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड थी कि मैं करंट अफेयर की डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छे सर को रख लिया हूं जो करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, और डेली मॉर्निंग में दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड हो रही है, तो डेली आप करंट अफेयर की से भी अपडेट रहिए, क्योंकि दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर के भी आपके एग्जाम में काफी रोल रहता है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो सर ऐसे हैं दोस्तों कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर की भी आप वीडियो मॉर्निंग में जरूर देखा करिए, कहीं पे भी आपको डाउट भी हो रहा है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट भी किया करिए, किसी भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस चैप्टर का नाम आप नीचे कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी कि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे पूछ रहे हैं कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्न को सिंपल वे में समझिए। कहने का मतलब है दोस्तों ये 940 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 376 का संबंध किससे होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दोस्तों दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पहला मेथड ये है दोस्तों, 940 को हम क्या करें कि 5 आए। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम इसको 5 से भाग करके देखेंगे। 940 है ना, 940 को 5 से भाग करिए, किससे भाग करना है 5 से, तो 5 से कितने बार में जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ 44 हो जाएगा, 5 बटे 40 फिर 40 है तो यहाँ 5 बटे 40 यानी कि 188 बार जा रहा है। क्लियर है, कितने बार जा रहा है दोस्तों 188, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों 188 है ना, कि हम 940 को दोस्तों 188 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। ये क्लियर हो गया, बस ऐसे समझिएगा सिंपल पे में 940 को हम 188 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम 376 को क्या करेंगे 188 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 188 दूना के 376, ये 2 आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों 2 होगा, और 2 ऑप्शन नंबर आपका बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों थोड़ा सा बेसिक मेथड। ट्रिकी मेथड क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रिकी मेथड ये होता है दोस्तों, हम इन्हीं संख्याओं में क्या करें कि ये 5 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या करना है, पहला और आखिरी संख्या यानी 9 और 0 को आपको जोड़ना है। 9 और 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 ही होगा, और फिर बीच वाली संख्या को आपको माइनस करना है। बीच वाली संख्या यानी कि 4 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका हम आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि आंसर आप देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे 3 और 6 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 9 में से ये बीच वाली संख्या को माइनस करेंगे, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों 2 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप दोनों तरीका में किसी भी तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ती हो तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। कैलेंडर के थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये चीज आप जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तभी तो मुझे मालूम होगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, पहले मैं आपको प्रश्न को समझाता हूं। प्रश्न समझिए। प्रश्न कह रहे हैं, यदि किसी महीने की 5 तारीख को क्या पड़ रही है दोस्तों, मंगलवार पड़ती हो, तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले, 25 तारीख से 5 दिन पहले क्या होगा दोस्तों, 20 तारीख को। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। और देखिए यहां पे दे दिया है दोस्तों 5 को क्या पड़ रहा है दोस्तों, मंगलवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, 5 को मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले भी बताया हूं आपको कैलेंडर जब मैं आपको बेसिक उसमें बताया हूं तो क्या बताया था दोस्तों, जब 5 को मंगलवार पड़ रहा है तो एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, यानी कितने तारीख पड़ेगा, 12 को भी क्या पड़ेगा दोस्तों, 12 को भी ये मंगल ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर 7 दिन बाद जोड़िए दोस्तों, 12 7 क्या हो जाएगा 19 को भी क्या होगा दोस्तों, 19 को भी ये मंगल ही पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जब दोस्तों ये 19 को मंगल पड़ रहा है और पूछ क्या रहा है 25 तारीख के 5 दिन पहले यानी 20 को पूछ रहा है, तो जब 19 तारीख को मंगलवार है तो दोस्तों 20 तारीख को क्या हो जाएगा, अब बताइए, मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बुधवार। तो देखिए बुधवार किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का जो आपका प्रश्न है, ये आज का प्रश्न है दोस्तों, ये होमवर्क के तौर पे दोस्तों इस क्वेश्चन को लीजिएगा और इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे, रीजनिंग का ही पार्ट नंबर 17 देख लेंगे। और देखिएगा ये 17 का तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 में दोस्तों इसको मैं फुल डिटेल में मैं समझाया हूं किस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। और जिन दोस्तों को पता है वो क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे और जिनको नहीं पता है वो पार्ट नंबर 17 देख लेंगे। और पार्ट नंबर 17 का लिंक दोस्तों आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आई बटन पे मैं लिंक दे दिया हूं, यहां पे आप क्लिक करके दोस्तों आप पार्ट नंबर 17